अस्सलाम वालेकुम। मेरी स्क्रीन शो हो रही है? जी, जी, शो हो रही है। अच्छा। हमने स्टार्ट करना है, अपना इन्वायरमेंट सेट करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास डिफरेंट ऐप्स हैं जो हमने क्लास में भी डाउनलोड किए थे। मैं यहाँ पर दोबारा वही जो है जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो मैं डाउनलोड भी करता हूँ, उसके साथ उसकी जो है इम्पोर्टेंस भी बताता हूँ, और उसकी क्या जो है यूज़ है, या क्या किस मकसद के लिए हम करते हैं, वो भी उसके साथ मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। दूसरा ये कि मैं एक एक ऐप यहाँ पर इंस्टॉल भी करूँगा। सिंपल इंस्टॉलेशन है, लेकिन फिर भी फर्स्ट टाइम है तो मैं इसी तरह आपके लिए ये भी हम कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास जो है नोड जेएस जो है, नोड जेएस मैंने इंस्टॉल करनी है। और मेरे पास नोड जेएस का जो लिंक है वो यहाँ पर काम कर लेगा। ठीक है। यहाँ पर आपके पास स्लाइड में जो है नोड जेएस का जो है लिंक आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे, और यहाँ पर लेटेस्ट करंट वर्जन में विंडोज़ वाला आप सेलेक्ट कर दोगे। ठीक है। तो अच्छा, ये डाउनलोड होता जाएगा, और मैं आपको इसका कुछ यूज़ बता देता हूँ, क्या इसका मकसद क्या है, किस मकसद के लिए यूज़ होती है। ठीक है। अच्छा, हमारे पास जब भी हम अपना जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जावास्क्रिप्ट के, जो भी हम प्रोग्राम हम रन करेंगे, तो उसके लिए आपको एक रन टाइम एनवायरनमेंट की ज़रूरत पड़ती है। रन टाइम एनवायरनमेंट से मुराद क्या है? अगर हम अपने ब्राउज़र में देख लें, तो ब्राउज़र में तो ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट, जो भी जावास्क्रिप्ट होगी, वो तो आपकी जो ब्राउज़र है वो उसको मतलब उसको वो चला सकेगा, क्योंकि उसमें वी एट सॉरी वी एट इंजन होता है। और वी एट इंजन जो है वो क्या करेगा? ये मेरे पास यहाँ पर डाउनलोड हो गया, इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ। अच्छा, वी एट इंजन क्या करता है? आपकी जितनी भी कंपाइलेशन है। अच्छा, यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, चेंज, रिपेयर, रिमूव। तो ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल है, इस वजह से मेरे पास ये ऑप्शन आ रहे हैं। जब कोई फर्स्ट टाइम करेगा, इसको इंस्टॉल करेगा, तो यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शंस नहीं होंगे, वो डायरेक्ट आपके पास नेक्स्ट होगा। ठीक है। तो मैं चेंज पर क्लिक कर दूंगा और नेक्स्ट कर दूंगा, तो ये मेरे पास यहाँ पर इंस्टॉल होता जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो वी एट इंजन आपकी जो भी कोड है वो ब्राउज़र में आपके लिए रन कर लेता है। ब्राउज़र में तो वी एट इंजन होता है, लेकिन लोकली आप जब भी अपना कोड रन करोगे, उसके लिए आपके पास लोकली आपके पास किस तरीके से वो कोड रन होगा, वो आपके लिए नोड जेएस आपको एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर देता है। ठीक है। तो कोई भी कोड आपका एग्जीक्यूट करने के लिए लोकली आपके पास होगी, तो उसके लिए नोड जेएस होता है। दूसरी बात ये कि अ, अब ये ज़रा ज़्यादा एडवांस की बात है, लेकिन मैं सिर्फ बता देता हूँ। अगर यहाँ पर किसी को एक्सप्लेन नहीं भी है तो खैर है, ये चीज़ आप सिर्फ समझ लें कि आपके पास नोड जेएस जो है ना, सर्वर साइड, जो आपकी सर्वर साइड रिक्वेस्ट्स होती हैं उसके लिए भी होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम तो अभी सर्वर और क्लाइंट साइड और इन चीज़ों पर नहीं जाते, लेकिन सिर्फ आपको ये पता हो कि नोड जेएस इस मकसद के लिए भी होती है। ठीक है। अच्छा, मैंने नोड जेएस इंस्टॉल कर दिया। नोड जेएस के साथ यहाँ पर मैं क्या करूँगा? मैं cmd दूंगा, मेरे पास कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा, और मैं उसको ओपन करके मैं अपना नोड का देख लूँगा कि मेरे पास नोड जो है वो क्या इंस्टॉल है या नहीं है। तो -v लगाकर, नोड -v लगाकर मैं इसका वर्जन देख लूँगा। ठीक है। तो वर्जन यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास नोड जेएस इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है। इसी के साथ आपके पास npm भी इंस्टॉल हो जाता है, तो मैं npm -v कर लूँगा, वो भी यहाँ पर इसके साथ ही आपके पास इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है। तो दो दो आपके पास यहाँ पर आप ये समझ लो कि दो बड़े जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो आपके पास यहाँ पर इंस्टॉल हो गए। अब npm क्या है वो मैंने कुछ बताया भी था, कि आप जो भी अ, जो भी आप अपने जो है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए डिफरेंट पैकेजेस की आपको ज़रूरत पड़ती है।
और वो पैकेजेस आपके पास एनपीएम के थ्रू आपको एक्सेसिबल होगी। ठीक है, तो एनपीएम आपके पास इसका अपना वेबसाइट भी है, उसमें आपके पास जो है बहुत से जो हैं नोड जो है पैकेजेस होती हैं, और वो क्या होती हैं, फॉर एग्जांपल वो आपके पास ये समझ लें कि छोटे पैकेजेस हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको ज़रा आपके नॉलेज के लिए एनपीएम का भी कुछ जो है आइडिया आपको हो जाए, इसलिए मैं वो भी यहाँ पर ज़रा एनपीएम वेबसाइट पर जाता हूँ, और वो भी ज़रा सिर्फ आपको एक मालूम हो कि यहाँ पर हम क्या करते हैं। एनपीएम, ठीक है, एनपीएम का अपना वेबसाइट है npm.js.com। ठीक है, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ आप देख लो, यहाँ पर आप देखो ना, फ्री npm रजिस्ट्री हैज़ बिकम द सेंटर ऑफ जावास्क्रिप्ट कोड शेयरिंग एंड विद मोर देन 2 मिलियन पैकेजेस। ठीक है, द लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर रजिस्ट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर 2 मिलियन, तकरीबन 20 लाख आपके पास यहाँ पर इसमें पैकेजेस हैं। और ये पैकेजेस कौन कौन से हो सकते हैं इसमें, अभी हम आगे जाएंगे तो हम क्या करेंगे, टाइपस्क्रिप्ट का पैकेज हम इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर npm टाइपस्क्रिप्ट में लिख लूँगा। तो यहाँ पर मेरे पास या मैं सिर्फ टाइपस्क्रिप्ट भी दे दूँ तब भी मेरे पास टाइपस्क्रिप्ट का पैकेज मुझे बता देगा। ठीक है, यहाँ पर देखें, अ, हाँ, ये, अच्छा, यहाँ पर आप देखो टाइपस्क्रिप्ट आ गया। अब यहाँ पर ऐसे बहुत से पैकेजेस हैं जो आपको अपने जो है, जिस तरह हमें अभी टाइपस्क्रिप्ट की ज़रूरत है कि हम अपना टाइपस्क्रिप्ट अपने जो है कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दें, तो यहाँ पर आप देखो npm इंस्टॉलेशन, यहाँ पर इस तरह हर एक पैकेज की अपनी इंस्टॉलेशन, उसकी कोड, उसके डिफरेंट वर्जन्स, यहाँ पर देखो 2744 वर्जन्स हैं इसके, मतलब मुसलसल इसके वर्जन्स अपडेट्स आ रही हैं। लास्ट पब्लिश जो है वो 11 डेज अगो है। ठीक है, तो npm में हम अपने पैकेजेस भी जो है अपलोड करेंगे, वो भी एक प्रोसेस है जिस जो डिफरेंट असाइनमेंट्स हमारे आगे आने वाली हैं। तो यहाँ पर मैं इसकी भी कुछ इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दी कि आपके पास इसको इंस्टॉल करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर क्लिक करो तो यहाँ पर आपके पास कॉपी टू क्लिपबोर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप वहाँ पर आप इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो ये npm में हमारे पास अब अगर आपने नोड जेएस इंस्टॉल नहीं किया हो तो आप फिर क्या होगा, npm के जो पैकेजेस हैं उसका स्टार्ट ही npm से है, तो वो आपका जो है आपके उसमें जो प्रोजेक्ट होगा या कोई, मतलब आप कोई फोल्डर में कोई प्रोजेक्ट बनाओगे या कोई कोड लिखोगे तो उसमें आपके पास npm क्या होगा, वो वहाँ पर काम नहीं करेगा फिर। ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास नोड जेएस इंस्टॉल हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये चीज़ें कुछ बता दी हैं। इसके बाद आपके पास VS कोड है। VS कोड क्या है, आपके पास IDE है। IDE स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये आपके पास लिंक ओपन हो जाएगी, और ये भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, मेरे पास यहाँ पर स्टेबल वर्जन जो है ये वाली है, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर VS कोड भी जो है डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, VS कोड की हमें क्यों ज़रूरत पड़ रही है, आप जो भी कोड लिखोगे उसके लिए आपके पास एक रन टाइम इन्वायरमेंट चाहिए कि आपके पास उसमें आप क्या करो, उसमें आप अपना जो है कोड लिख सको। ठीक है, तो कोड लिखने के लिए आपके पास जो है आईडी की ज़रूरत होती है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये डाउनलोड हो जाएगा, तो इसके बाद हम इसको भी रन कर लेते हैं। एक काम करते हैं, मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मैं उसको रन करता हूँ, क्योंकि ये टाइम लेगा और मैं नहीं चाहता कि टाइम हमारा वेस्ट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास डाउनलोड में ऑलरेडी ये मेरे पास यहाँ पर VS कोड है। मैं इसको जो है यहाँ पर सिंपल जिस तरह नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन है उस तरह ये आपका वो इंस्टॉलेशन हो जाएगी। क्रिएट डेस्कटॉप आइकन आप अगर ना करना चाहो तो इसको कर लो, इंस्टॉल कर दो। ठीक है, तो ऐसी कोई जो है मुश्किल काम नहीं है।
सिंपल स्टेप्स हैं, तो जिस तरह आप नॉर्मली सॉफ्टवेयर से डाउनलोड करते हो, इंस्टॉल करते हो, वो यहाँ पर ये सारा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये आपके पास वी एस कोड इंस्टॉल हो जाए उसके बाद हमने क्या करना है, हमारे पास नेक्स्ट स्टेप फिर इसके बाद है टाइप स्क्रिप्ट का एन पी एम इंस्टॉल -g टाइप स्क्रिप्ट हमने इंस्टॉल करना है। ठीक है। अच्छा, इसका क्या मतलब, इस ये किस मकसद के लिए यहाँ पर हम ये कमांड यूज़ करेंगे। एक तो आपको पता चल गया कि नोड की वजह से आप एन पी एम भी इंस्टॉल हो गया, तो हम एन पी एम के डिफरेंट कमांड्स यूज़ कर सकते हैं और वहाँ से एक पैकेज इंस्टॉल करेंगे टाइप स्क्रिप्ट का। तो हमारे पास तो एन पी एम इंस्टॉल्ड टाइप स्क्रिप्ट था। यहाँ पर ये -g क्या है, -g का मतलब ये होता है कि ये ग्लोबली आपके किसी एक फोल्डर के लिए नहीं होगा, आपके सारे कंप्यूटर के लिए ये पैकेज आपका इंस्टॉल हो जाएगा आपके कंप्यूटर में। दोबारा इसको फिर आपने रन नहीं करना होगा। ठीक है। तो ये मैं लॉन्च करता हूँ और मैंने जैसे ही लॉन्च कर दिया इसमें मैं फ़ोल्डर ओपन कर देता हूँ। ठीक है। मेरे पास यहाँ पर ये कुछ कोड है, इसको मैं फ़ोल्डर यहाँ से ओपन कर लूँगा। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास फ़ोल्डर ओपन होगा और फ़ोल्डर मेरे पास कौन सी होगी, मैं डेस्कटॉप पर आऊँगा। यहाँ पर डेस्कटॉप में मैंने कुछ टाइप स्क्रिप्ट का लिखा होगा, टाइप स्क्रिप्ट ऑनलाइन। ठीक है, क्लास 1 फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये सेलेक्ट कर दिया, तो मेरे पास ये फ़ोल्डर ओपन हो गया। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हमारी इन्वायरमेंट कुछ ना कुछ सेटअप हो गई है। ठीक है। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, टर्मिनल ओपन कर सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पर क्लास 1 इज़ द फोल्डर वेयर ऑल दी आवर प्रोजेक्ट फाइल्स विल बी कंटेन। ठीक है। तो यहाँ पर हम अपना सारा सब कुछ लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर फाइल जो है न्यू फाइल मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पर मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ। मैं नॉर्मली इंडेक्स देता हूँ। ठीक है। क्योंकि इंडेक्स इज़ बाय डिफ़ॉल्ट जो फाइल होती है जो हम रन करते हैं नॉर्मल प्रोजेक्ट्स में, तो मैं यहाँ पर ये ले रहा हूँ। आप कुछ भी नाम दे सकते हो। ठीक है। यहाँ पर मैं कंसोल लॉग करूँगा और यहाँ पर मैं फर्स्ट प्रोग्राम लिख लूँगा। ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास क्या है, मैं इसको सेव कर दूँगा। यहाँ पर कंट्रोल एस से आप अपना फाइल ज़रूर सेव किया करें। ठीक है। मैं यहाँ पर आऊँगा टर्मिनल पर। ठीक है। और टर्मिनल पर आकर मैं यहाँ पर पहले क्या कर लूँ, अब आपके पास ऑप्शन है, आप यहाँ पर भी दे सकते हो, लेकिन मैं CMD में भी दे सकता हूँ, यहाँ पर भी आप अपना कमांड दे सकते हो। ठीक है। आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह भी आप देना चाहो अच्छा दे सकते हो। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई मतलब चीज़ें सही तरीके से क्लियर नज़र नहीं आ रही हो, तो वो अपना हैंड रेस करें या डायरेक्ट माइक अनम्यूट भी कर सकता है। ठीक है ना, ऐसा ना हो कि मैं सेशन जारी रखता हूँ और आपको कोई प्रॉब्लम हो, मेजर इशू हो, तो आप बताया करें। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या करूँ, npm इंस्टॉल -g और यहाँ पर मेरे पास टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अगर इंस्टॉल नहीं किया हो, अगर इंस्टॉल किया हुआ है, पहली दफ़ा आपने किया हुआ है, तो दोबारा दोबारा आप हर प्रोजेक्ट में आप ये ना करो, बस ये फर्स्ट टाइम और वन टाइम आपने इसको करना होगा। ठीक है। तो ये आपके पास इंस्टॉल हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने अभी क्या करना है, TSC कमांड रन करनी है। TSC कमांड यहाँ पर हम करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये आपका जो है ट्रांसपाइल करेगा। क्या ट्रांसपाइल करेगा, इंडेक्स डॉट टी एस। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इंडेक्स डॉट टी एस फाइल से इंडेक्स डॉट जे एस फाइल ये ट्रांसपाइल करके कन्वर्ट करके ये बना देगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको इंटर करता हूँ और यहाँ पर आप देखो आपके पास जे एस फाइल की फाइल बन जाएगी। ठीक है। यहाँ पर देख लें, आपके पास जे एस फाइल बन गई है। ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर तकरीबन ये काम तो हो गया, लेकिन इसको अब रन भी करना है। अब रन टाइम इन्वायरमेंट है, तो यहाँ पर आपने तो रन करना भी है, और रन क्या करना है, इंडेक्स डॉट जेएस रन करना है, टीएस नहीं। ठीक है। तो मैं करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर इसका आउटपुट यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा। ठीक है।
तो ये मेरे पास यहाँ तक हमने कुछ इन्वायरमेंट सेट किया था। इसके बाद हमारे पास कुछ एक और कमांड भी है, ठीक है। और वो क्या है आपके पास यहाँ पर टी एस सी माइनस इनिट, ठीक है। ये हम क्यों करेंगे और ये इसका मकसद क्या होता है? इसमें आपके पास जो है टी एस कन्फिग, टी एस मीन्स टाइपस्क्रिप्ट कन्फिगरेशन वाली फाइल बन जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर टी एस सी माइनस इनिट कर दूंगा। सिंपल वन माइनस से भी शायद हो, हाँ ये दो से भी हो सकता है और सिंपल एक माइनस से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर टी एस कन्फिग डॉट जेसन फाइल बन गया। अच्छा, इसकी क्या ज़रूरत है, इसका क्या मकसद है, क्या फ़ायदा है? फ़ायदा ये है कि यहाँ पर मैं पहले जब कर रहा था तो मैं क्या कर रहा था, टी एस सी जो है टी एस सी एंड डॉट जे एस दे रहा था। फिर जो है यहाँ पर भी हम कर रहे थे नोट एंड डॉट जे एस कर रहे थे, ठीक है। अगर आप ये करोगे ना तो आपको फिर टी एस सी और फाइल नेम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंडेक्स डॉट टी एस फाइल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट सिर्फ क्या करो, टी एस सी दे सकते हो, टी एस सी के थ्रू आप अपना ट्रांसपाइल कर सकते हो। अब मेरे पास एंडेक्स डॉट जे एस है, ठीक है। ये बना हुआ है, यहाँ पर आप देख लो वन लाइन ही आपके पास कोड है, जो टी एस में कोड था वही कोड यहाँ पर भी आ चुका है, ठीक है। जे एस फाइल हमारे पास बनी हुई है। लेकिन मैं टी एस सी करूँगा तो ये जो है ना, ये कुछ चीज़ चेंज कर देगा। और वो क्यों चेंज करेगा? वो ये चेंज करेगा कि आपके पास मैं ये करूँगा ना तो यहाँ पर मेरे पास यूज़ स्ट्रिक्ट आ जाएगा। और ये क्यों आ गया? ये इस टी एस कन्फिग की वजह से आ गया, ठीक है। इसमें कुछ कन्फिगरेशंस हैं, ये तो कन्फिगरेशन टाइपस्क्रिप्ट की कन्फिगरेशन है कि हम कौन सा फोल्डर में अपना टी एस फाइल रखेंगे। ऐसी मैं बता रहा हूँ कि इस तरह सेटिंग्स हम करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर तो डायरेक्ट यहाँ पर इंडेक्स डॉट टी एस है, यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर बना सकता हूँ सोर्स, और उसमें क्या करूँ, उसमें मैं अपना टी एस फाइल बना दूँ और उसमें रख दूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ टी एस सी दूंगा, वो फाइल उधर से ही उठाएगा, लेकिन कन्फिग्रेशन हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। दूसरा कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि टारगेट आप क्या करो, टारगेट जो आपके पास टाइपस्क्रिप्ट का जो टाइपस्क्रिप्ट में जो कोड भी आप लिखो, उसको आप किस जेएस फाइल कौन से वर्जन ऑफ जेएस में आप कन्वर्ट करना चाहते हो। तो यहाँ पर आप देखो, आपके पास ये आपके पास वो वर्जन है जिस वर्जन में आपके पास आपकी जेएस फाइल बनेगी। मतलब ये है कि जेएस फाइल हमारे पास डिफरेंट वर्जन्स के बन सकते हैं। लेटेस्ट जो हमारे पास है वो 2022 23 है, ठीक है। 22 भी है, 23 में कुछ मसला मेरे ख्याल में आ रहा था, और यहाँ पर मैं 22 भी दे सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, 22 में सेलेक्ट कर दूँ तो मेरे पास जावास्क्रिप्ट की जो फाइल बनेगी, ऐसी जो है वो मेरे पास वर्जन कौन सी होगी, जो मेरी लेटेस्ट वर्जन है। तो मैं बना सकता हूँ यहाँ पर, मैं अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी वर्जन सेलेक्ट कर सकता हूँ, और ये मेरे पास टी एस कन्फिग में होगी। अच्छा, ये सिर्फ एक चीज़ नहीं है, ऐसे बहुत से चीज़ें हैं, और वो आगे हमने इस को जो है बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखो रूट डी आई आर के कहाँ से आपकी टी एस फाइल उठाए, ठीक है। तो ये कमेंट में है, ये हमने अभी इसकी सेटअप अब नहीं करनी, सेटअप हम करेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास टी एस कन्फिग के कुछ चीज़ें हैं, ये चीज़ें हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़नी होंगी, बहुत सी चीज़ें इसमें हैं। वो ये आउट डी आई आर है कि आपकी जेएस फाइल का किस फोल्डर में बने, ठीक है। यहाँ पर तो सारी चीज़ें एक साथ आ रही है ना, तो ज़रा मिक्सअप हो रहा है ना। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डिफरेंट फोल्डर्स असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास एनवायरनमेंट सेटअप हो गई है। अच्छा, यहाँ तक ज़का भाई आप बताएं, अगर कोई एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन आपके जहन में है तो वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। इनसे यहाँ तक पूछ लेते हैं ना कि अगर किसी को कोई मसला वगैरह आ रहा है सेटअप में या अब तक जो हमने किया है, तो जी जी बताएं अगर मैसेज करें हाँ। या माइक में बोल सकते हाँ हैं अगर। माइक में बिल्कुल, माइक अनम्यूट करें, और जो है बिल्कुल आप बिल्कुल जो है आप अच्छा, एक कोई भी मैसेज क्वेश्चन। आया सर, टी जी एस जी। सी इंडेक्स डॉट टी एस एरर पावर शेल में दे रहा है। पावर शेल में टी एस सी कमांड दे रहा है एरर।
हाँ, इन्होंने शायद वो सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी नहीं की होगी। अच्छा, वो भी मैं बता देता हूँ, वो भी मैं यहाँ पर करता हूँ, वो भी क्योंकि बहुत से लोगों को वो इशू भी आती है। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर सर की जो रेपो है, यहाँ पर देखें github.com पेनावर्स लर्न टाइपस्क्रिप्ट, और उसके बाद आपके पास जो है यहाँ पर हेलो वर्ल्ड वाले में आ जाओ, ठीक है। नॉर्मली ये मैंने शेयर भी किया था, ये लिंक मैंने शेयर किया है आपके ग्रुप में, ठीक है। वहाँ पर जाओगे और यहाँ पर आपके पास यहाँ पर है मेरे ख्याल में, हाँ, ये देखें, इफ़ यू वांट टू रन अ टाइपस्क्रिप्ट TSC कमांड इन द विंडोज़ पावर शेल, ठीक है। तो आपको आप उसको रन करना चाहो TSC कमांड को, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फर्स्ट स्टेप क्या करना है, ओपन पावर शेल इन एडमिनिस्ट्रेटर मोड, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, ये कमांड उधर आपने पेस्ट करनी है। तो यहाँ से मैं ये कमांड कॉपी कर लेता हूँ, सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी है और रिमोट साइन है, ठीक है। इसमें जो कैपिटल है कैपिटल रखना है, जो स्मॉल है वो स्मॉल रखना है, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर पावर शेल कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखें, यहाँ से राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर भी कर सकता हूँ, और यहाँ से भी कर सकता हूँ, ठीक है। डायरेक्ट आ जाता है आपके पास, तो राइट क्लिक करके आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लें, ठीक है। और ये यस कर दें, उसके बाद आपके पास पावर शेल आपके पास ओपन हो जाएगी। पावर शेल आप ओपन करोगे तो यहाँ पर आप क्या करो, आप कंट्रोल V करो, पेस्ट कर लो, ठीक है, और एंटर कर दो। यहाँ पर ये आ गया ना, यहाँ पर अगर आप देखो ना, यस वाई है, ठीक है। यस टू ऑल के लिए आपके पास ए है, तो मैं यहाँ पर ए दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या दिया, ये देखें, मैंने ए दे दिया, ठीक है। और इसके बाद मैं एंटर कर देता हूँ। एंटर करूँगा तो मेरे पास ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, प्रॉब्लम फिर भी शायद हो किसी को, तो फिर वो क्या करे, अपना जो ये VS कोड है इसको एक दफ़ा क्लोज़ करें और फिर दोबारा उसको ओपन करें। मैं इसको यहाँ पर क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पर जो फ़ोल्डर में मैंने क्या किया है, कोड लिखा है, वो यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके ओपन विद वी कोड है, ठीक है, यहाँ पर ये कर सकता हूँ, या यहाँ पर आप आकर इसको सेलेक्ट कर दें, या मतलब एक यहाँ पर एक क्लिक कर दें, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करें तो ये सारा एड्रेस सेलेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पर CMD दे दें, ठीक है। CMD मैंने दे दिया, और यहाँ पर कोड स्पेस डॉट लगा दें और एंटर कर दें, ठीक है। तो आपके पास VS कोड ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका वो भी है, जिस तरह मैंने स्टार्ट में किया था, कि आप VS कोड को ओपन करें और VS कोड में क्या करो, ओपन फोल्डर ओपन कर दो, फोल्डर ओपन कर दो, और फिर क्या करो, उस फोल्डर में आप अपना जो है ये अपना ये सारा जो प्रोजेक्ट है इसको ओपन कर दें, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, अच्छा, कोई और इशू है तो बता दें। अ, ये सईद खान ने जी हैंड रेस किया हुआ है। हाँ जी, बताएं, कोई भी इशू है बताएं, माइक अनम्यूट कर दें। अच्छा, या तो टेक्स्ट में बोले या फिर माइक में बोले, क्योंकि अब हैंड रेस हुआ हुआ है तो इधर से हम कितने 3 लोग हैं। जी जी जी, ये मेरे ख्याल में 3 बंदों ने किया है, तो आप कोई भी। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वालेकुम मैंने अस्सलाम। जी 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 बताएं। जी। फर्स्ट स्टेप जब तक हम हमने हेलो वर्ल्ड रन नहीं किया हो। आवाज़ आपकी जो है कुछ प्रॉब्लम है, आप ज़रा दोबारा बता दें। सर आपने जो पावरशेल में भी जो कोड टाइप किया है ना सर, तो ये जी, हम फर्स्ट स्टेप में कर सकते हैं सर, जैसे हम हेलो वर्ल्ड हमने रन ना किया हो उससे पहले कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। ये परमिशंस है ना कि आपके जो है TSC कमांड के लिए जो है ना कुछ परमिशंस चाहिए, तो वो जी आप जी। पहले से करना चाहो पहले से भी कर लो, ठीक है। मैं तो ये ठीक है। लास्ट में मैंने इसलिए किया क्योंकि किसी को शायद प्रॉब्लम नहीं आती हो, इस तरह भी होता है ना, किसी को ये प्रॉब्लम नहीं आती, कभी किसी को प्रॉब्लम आ जाए
तो फिर वो कर जी लें। अगर आप सर, पहले से करना चाहो, आपकी मर्जी है, कोई ऐसा सर ऐसी। कल से यही इशू आ रहा है तो इसी वजह से मैंने पूछा आपसे। जी जी, आप करो, बिल्कुल करो, आप ये स्टेप कर लो और देख लो जी, आप, ठीक है। क्योंकि ओके सर। हाँ हाँ, यहाँ पर याद रखें, जो हम ये हेल्प डेस्क सेशन भी इसी मकसद के लिए ले रहे हैं कि हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप नेक्स्ट क्लास में आओ तो आपका जो है ये सारा एनवायरनमेंट सेटअप हो चुका हो। ये ज़रूरी है यस सर। क्योंकि आगे हमने फिर कुछ आगे कुछ पढ़ना होगा ना, तो उसके लिए जी ये एनवायरनमेंट सेट होना ज़रूरी है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, सईद ने हैंड रेस किया हुआ है, तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछे, नहीं तो फिर लोअर कर दें। अच्छा, यहाँ पर देखिए ना, TSC कमांड किस मकसद के लिए होता है। जब आपके पास ts config डॉट जेसन फाइल आपने बना दिया TSC माइनस माइनस इनिट किया करके, ठीक है, तो उसके बाद आप TSC कमांड यूज़ करोगे, ठीक है। अगर आपने ये कमांड नहीं किया और ये TSC config फाइल नहीं बनी, तो फिर आप TSC के साथ फिर फाइल का सारा नाम दोगे, index.ts आप दोगे, फिर उसके बाद ही ट्रांसपाइल होगा। तो ये हमारा कोड ट्रांसपाइलेशन के लिए या कोड जो है उसको कन्वर्ट करने के लिए इनटू जेएस, इसके लिए ये कमांड यूज़ होती है, ठीक है। अच्छा, ये तैयब रियाज ने एक क्वेश्चन किया है, ये कह रहे हैं कि नोट जेएस का लेटेस्ट वर्जन जो है वो V20.4 है, लेकिन मेरे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में लेटेस्ट नहीं आ रहा, उसमें सिर्फ V18.13 आ रहा है। हाँ, तो तो इस कमांड में एक काम कर लेना आप, फिर एक काम करो कि कमांड आप इस तरह लिखो। अच्छा, ये किसकी बात कर रहे हैं, नोट जेएस की बात कर रहे हैं ना। जी जी, नोट जेएस की बात कर रहे हैं। अच्छा, नोट जेएस में फिर आप एक काम करो, जब आप इंस्टॉल करोगे ना, तो मेरे पास भी एक ऑप्शन आती है रिमूव करने का। जिस तरह मैंने कहा ना, चेंज करना, मॉडिफाई करना और रिमूव करना, तो उसको रिमूव करें और फिर उसके बाद दोबारा इंस्टॉल कर लें। अगर आपको प्रॉब्लम क्लियर है तो एक ओके मैसेज कर दें या कुछ कर दें कि हमें पता चल जाए कि आपको समझ आ चुकी है। कह रहे हैं कि आई डिड इट बट इट इज़ नॉट वर्किंग। ऐसा करें, आप फिलहाल जो है जो हम कर रहे हैं ये तो कर लेना, console.log ये तो हो जाएगा, इसके बाद हम क्लास में देख लेंगे या और फिर आगे उसमें देख और लेंगे। दूसरी बात ये भी है ना कि आपके जो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ना, 18 इज़ इनफ आपके लिए। ये वर्जन भी आपका सारा वो काम हो सकता है इसमें, ठीक है। अच्छा, ये एक क्वेश्चन आया है, जेसन फाइल इज़ यूज्ड फॉर। हाँ, जेसन फाइल में आपके पास ये जो है ना, ये इसमें दो जो हैं चीज़ें होती हैं। एक इसका जो है जो की होती है और दूसरी वैल्यू होती है। पेयर की वैल्यू पेयर में आपके पास होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, सेटिंग्स होती हैं। यहाँ पर आप हमने कहा ना, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है जेसन फाइल में। अब ये देखो ना, मेरे पास जेसन डॉट जेसन फाइल है, इसमें मेरे पास जितनी भी सेटिंग्स है ना, ये सेटिंग्स है ना सारी। तो ये सेटिंग्स मेरे पास क्या है, आपके पास की है और यहाँ पर वैल्यू है, ठीक है। और हर एक की वैल्यू पेयर के बाद आप कॉमा लगा लेते हो, ठीक है। तो ये ज़्यादातर हर एक लैंग्वेज में ये काम कर सकती है। और ये आपके पास सेटिंग्स होती हैं, किसी भी चीज़ के लिए सेटिंग्स होती है। यहाँ पर तो हम टीएस कन्फिग करेंगे ना, आगे हमने पैकेज डॉट जेसन भी करना होगा। तो पैकेज डॉट जेसन में क्या होगा, फिर उसमें पैकेजेस होंगे जो हम npm से इंस्टॉल करेंगे। और उसमें फिर आपके वो सारे पैकेजेस या आपके जो आपका जो प्रोजेक्ट होगा उसका नाम होगा, ऐसे डिफरेंट चीज़ें होंगी। तो ये हमारे पास इसमें होती है, ठीक है। अगर क्लियर है तो एक ओके मैसेज कर दें, ठीक है, या कुछ भी बता दें कि हमें पता चले कि अच्छा, आपको क्लियर है। मैं एक दो और चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ जेसन के बारे में। जी जेसन जो है वो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन इसकी एब्रीवेशन है, और ये ज़्यादातर डेटा के स्टोरेज या डेटा ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होता है। अब इसका कोड में हम डेटा ऐसे ही सेव करते हैं, एक की होती है उसका, फिर आगे हम उसकी वैल्यू देते हैं, और ये ऑब्जेक्ट्स में हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। तो अभी के लिए तो आप इतना समझ लें कि इसमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं या ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो बाकी आगे जाएंगे तो फिर उसमें एपीआईज आएंगे और उसको हम यूज़ करेंगे, तो उसके साथ आपका कॉन्सेप्ट और भी इसके साथ क्लियर हो जाएगा। सही, ज़बरदस्त, बिल्कुल ठीक है जी।
अच्छा, आगे देखते हैं फॉर्मेटिंग कोड है क्या है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास कोड नॉर्मली लोग इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादा अच्छा ये होगा कि आप टैब्स यूज़ करके या प्रिटियर एक ऐप है आपके पास, एक्सटेंशन है उसमें आपके पास वी एस कोड में, ठीक है। वो इंस्टॉल कर दें। उसमें क्या होता है, यहाँ पर देखें एक्सटेंशंस आपके पास कहाँ पर होती हैं। ये देखो, आपके पास एक्सटेंशंस आ रही हैं। यहाँ पर आप डिफरेंट एक्सटेंशंस आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर कुछ एक्सटेंशंस यहाँ पर हैं और मेरे पास प्रिटियर भी होगा। और प्रिटियर ये है, प्रिटियर, ठीक है। ये प्रिटियर है तो इसकी वजह से आपकी कोड फॉर्मेटिंग अच्छे तरीके से हो जाएगी। दूसरा, नॉर्मली नॉर्मली अगर आप खुद करना चाहो, ये एक्सटेंशन यूज़ करके आप करना नहीं चाहते, आप कहते हो कि यार मैंने ऐसे ही करना है, तो फिर आप क्या करो, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप टैब यूज़ करके, ये देखो डिफरेंट बड़े बड़े स्पेसेस आपके लिए ये कर लेता है, ठीक है। तो टैब की आपकी कीबोर्ड में होगी, उसमें आप ये कर सकते हो। तो इस तरह आप कोड को ज़रा ज़्यादा अच्छे तरीके से आप इसको लिखें, क्योंकि जो देखने वाला हो कोई कोड आपका, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर बताया गया है कि यार हर एक स्टेटमेंट के एंड में आपने क्या करना है, सेमीकोलन लगाना है, ठीक है। सेमीकोलन लगा दें, ठीक है। तो ये चीज़ें ज़रा ज़्यादा अच्छी होती हैं, क्योंकि आपकी हर एक स्टेटमेंट के बाद आपके पास सेमीकोलन हो। सेमीकोलन ना भी लगाएं तब भी वो काम हो जाएगा। यहाँ पर आप देखो ना, ये एक अच्छे फॉर्मेट में कोड नहीं है, तो आप इसको देखो, यहाँ पर ये वेरिएबल 1 = 1 है, फिर वेरिएबल 2 है, फिर कामा, यहाँ पर सेमीकोलन लगाया है, तो नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में ज़रा ज़्यादा वो क्लियर नज़र आ रहा है, ठीक है। और इसी तरह आपके पास इफ़ एल्स हैं, ये चीज़ें आगे हम देखेंगे, तो उसको भी अच्छे तरीके से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अभी हमने क्या करना है, फंडामेंटल्स हमने देखने हैं कि हमारे पास प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स क्या हैं। एनवायरनमेंट हमारा सेटअप हो चुका है, हमने क्या करना है, फंडामेंटल्स देखने हैं। फंडामेंटल्स क्या हैं हमारे पास, फर्स्ट फंडामेंटल है वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल्स क्या हैं, ये हमारे पास आप जब भी कोई प्रोग्राम लिखते हो और उसमें कोई भी आप स्टेटमेंट्स लिखते हो या जो कुछ भी आपने करना है, तो उसमें आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप प्रोग्राम में कोई डेटा अपने साथ स्टोर भी कर दो। स्टोरेज आपके प्रोग्राम में कोई वैल्यू स्टोर होना ये ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। अगर आप देखो ना, आप जब नादरा का डेटाबेस देख लो, तो उसमें क्या होता है, आपके पास आपकी सारी डेटास वहाँ पर पड़ी होती है ना, उसकी कुछ वैल्यूज़ होती हैं। एज होगा तो एज में कोई किसी का मतलब एज लिखा होगा, कोई वैल्यू होगी। तो एज फॉर एग्जांपल ऐसी मैं बता रहा हूँ, डेटाबेस में तो कुछ अलग तरीके से होगी, लेकिन प्रोग्रामिंग में अगर आप ये चीज़ें अपने प्रोग्राम में स्टोर करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, एज आपके पास एक वेरिएबल होगा जिसमें आप कोई वैल्यू स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो एक स्टोरेज लोकेशन आपके प्रोग्राम के लिए जब आपको ज़रूरत पड़े, तो वो स्टोरेज लोकेशन को हम वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि इसका नाम वेरिएबल रखा क्यों है, क्योंकि ये वेरी कर सकता है, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। आप इसको एक वैल्यू दे दो, फिर दूसरी वैल्यू दे दो, ये भी आपके पास पॉसिबल होता है यहाँ पर, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कोई वैल्यू दे दो, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू चेंज कर दो। यहाँ पर मैं क्या कर दूँ, कुछ कोड भी लिख लेते हैं, कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ, लेकिन वो ज़्यादा अच्छा मज़ा आएगा कि मैं यहाँ पर कुछ कोड लिख दूँ, ठीक है। तो वो चीज़ें मेरे लिए ज़रा आपके लिए भी समझना ज़्यादा ज़्यादा आसान हो जाएगा। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, आप जब भी किसी वेरिएबल को बनाओगे, तो मैं यहाँ पर नम दूंगा, तो उस वेरिएबल को मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू असाइन कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या है, ये जो है नम जो है मेरे पास, दिस इज कॉल्ड द वेरिएबल एंड दिस इज कॉल्ड द नेम ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। लेट मैंने क्यों लिखा, लेट आपके पास वो कीवर्ड है जिसकी वजह से आप अपने वेरिएबल को जो है डिक्लेयर कर सकते हो। आप ये समझ लो कि बनाना है पहले वेरिएबल को, तो आप पहले लेट यूज़ करोगे। मेरे पास यहाँ पर तीन ऑप्शंस होते हैं, एक लेट होता है, एक कॉन्स्ट होता है, तीसरा हमारे पास VAR होता है, ठीक है। लेकिन उसकी डिटेल में मैं नहीं जाता, सिंपल ये समझ लो कि लेट
यूज़ करके, एक कीवर्ड यूज़ करके, ये आप इसका स्पेलिंग चेंज करोगे अगर आप, क्योंकि हमारे पास जो है जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट दोनों जो हैं हमारे पास क्या हैं, वो केस सेंसिटिव लैंग्वेजेस हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैं एल कैपिटल करूँगा तो ये मुझे बताएगा कि अननाउन कीवर्ड, ठीक है। तो मैं अगर एल स्मॉल कर दूंगा तो इट इज़ द अननाउन, जो है मेरे पास एक कीवर्ड है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसको नाम दे दिया, दिस इज़ कॉल्ड ये वेरिएबल, मैंने यहाँ पर इसको 12 दे दिया। ये क्या कर रहा है, इक्वल का मतलब ये है कि आप ये वैल्यू 12 में नम में आप असाइन कर रहे हो। अच्छा, ये वो वाला इक्वल नहीं है, नॉर्मली मैथमेटिक्स वाला जो जो इक्वलिटी के लिए यूज़ होते हैं, ये असाइनमेंट के लिए यूज़ होता है कि आप नम क्या कर रहे हो, एक वेरिएबल बना रहे हो और उसमें आप 12 असाइन कर रहे हो। यहाँ पर मैं नम में क्या करूँ, यहाँ पर मैं इसको वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, मैंने 15 कर दिया, दिस कैन वेरी, चेंज हो रही है ना, 12 से 15 हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं कंसोल लॉग करूँगा, कंसोल लॉग करूँगा तो मेरे पास, और यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, नम लिखूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैं डबल कोट्स नहीं लगा रहा, मैं सिंपल वेरिएबल जब भी आप लिखोगे तो उसके लिए डबल कोट की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ कॉल्ड योर मैसेज, ये एक मैसेज था। यहाँ पर मैं करूँगा तो मेरे पास सिर्फ नम में जो वैल्यू होगी वो मेरे पास आएगी। तो मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं यहाँ पर TSC कर लूँगा, TSC से मेरे पास जावास्क्रिप्ट में ये चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। यहाँ पर देखें, ये मेरे पास सारे चेंजेस रिफ्लेक्ट हो गई हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूँ, अब मैं नोड index.js कर दूंगा, ठीक है। और मेरे पास आउटपुट क्या आना चाहिए, ये एक तो 12 थी, अब उसके बाद उसकी वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई है ना, तो मेरे पास वैल्यू 15 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देख लें 15 और फर्स्ट प्रोग्राम दो कंसोल लागू है ना, तो मेरे पास इससे 15 आ गए, तो ये मेरे पास क्या कर रहा है, वैल्यू चेंज कर रहा है, ठीक है। तो ये कुछ मैंने प्रोग्रामेटिकली आपको बता दिया। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये इसकी कुछ थ्योरी भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। थ्योरी क्या है, वेरिएबल्स क्या हैं, वेरिएबल्स हमारे पास, वेरिएबल्स मीन्स एनीथिंग दैट कैन वेरी, वेरिएबल मीन्स विच कैन वेरी, जो चेंज होती है। अब यहाँ पर आपने देख लिया ना कि वैल्यू थी, फिर उसके बाद हमने उसको चेंज कर दिया, ठीक है। अ टाइपस्क्रिप्ट वेरिएबल इज सिंपली अ नेम ऑफ स्टोरेज लोकेशन, ये भी मैंने बता दिया था कि आपके पास एक स्टोरेज लोकेशन हो और उसमें आप वैल्यू डाल दो, तो नम इज अ स्टोरेज लोकेशन, ठीक है। और उसमें हम क्या डाल रहे हैं, उसमें हम कोई वैल्यू डाल रहे हैं, वैल्यू हम क्या डाल रहे हैं, एक न्यूमेरिक वैल्यू डाल रहे हैं, पहले हमने 12 दे दिया, फिर उसके बाद हमने 15 डाल दिया, ठीक है। अच्छा, अ वेरिएबल मस्ट हैव अ यूनिक नेम, हमारे पास वेरिएबल, हमारे पास यूनिक नेम होगा। अब ये इसका मतलब क्या हुआ, नम जो है एक दफ़ा मैंने डिक्लेयर कर दिया और उसको मैंने क्या किया, यहाँ पर मेरे पास ये नम जो है, मैं अगर दोबारा यहाँ पर क्या करूँ, let नम कर दूँ, तो और यहाँ पर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 17 दे दूँ, तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास यहाँ पर 17 ये एरर देगा। एरर क्यों दे रहा है, इट मस्ट बी अ यूनिक नेम, ये मेरे पास यूनिक होना चाहिए। यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी एक दफ़ा डिक्लेयर हो चुका है, दोबारा यहाँ पर डिक्लेयर करूँगा तो ये मेरे पास एरर देगा, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है वेरिएबल मस्ट हैव अ यूनिक नेम होना चाहिए। जिस तरह हर एक बंदे का आप जिस तरह NIC कार्ड में हमारा यूनिक आइडेंटिटी कार्ड नंबर होता है ना, इस तरह आप एक प्रोग्राम में एक वेरिएबल आप जब बनाओगे तो वो मस्ट बी यूनिक नेम होना चाहिए। वो नेम रिपीटेडली अगर आप किसी और वेरिएबल को दोगे और उसमें कोई और वैल्यू, मैंने जब LET लगा दिया तो मैं एक दूसरा वेरिएबल बना रहा हूँ, तो ये चीज़ ठीक नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, वेरिएबल आर वैल्यूज इन योर कोड दैट कैन रिप्रेजेंट डिफरेंट वैल्यूज ईच टाइम द कोड रन्स, वेरिएबल्स क्या हैं, ये वैल्यूज़ रिप्रेजेंट करती हैं आपके कोड में, और आप उसको कोई भी डिफरेंट वैल्यूज़ दे सकते हैं। मैंने नम में मैंने 12 दे दिया, फिर 15 दे दिया, आपकी मर्ज़ी, आप अपने प्रोग्राम में नम को कोई भी नाम दो, ठीक है। फिर उसके बाद ये कहते हैं फर्स्ट टाइम यू क्रिएट अ वेरिएबल यू डिक्लेयर इट, जब आप वेरिएबल को LET करोगे ना, यहाँ पर आप देखो ना LET में कर रहा हूँ, तो दिस इज कॉल्ड द डिक्लेरेशन। और जब आप उसको वैल्यू भी दे रहे हो, दिस इज आल्सो कॉल्ड डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन, ठीक है।
तो यहाँ पर ये तो एरर दे रहा है, इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ या इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये तो एरर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दिस स्टेप इज कॉल्ड दी डिक्लेरेशन एज वेल एज इनिशियलाइजेशन। इसको हम डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन एक साथ हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो बात यहाँ पर हम कह रहे हैं ना कि द फर्स्ट टाइम यू क्रिएट अ वेरिएबल, दिस इज द क्रिएशन ऑफ द वेरिएबल। जब आप एलईटी करके आप यहाँ पर कर रहे हो ना, तो दिस इज कॉल्ड दी क्रिएशन। ये हम इस स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, क्रिएशन कर रहे हैं, ठीक है। और इसको डिक्लेरेशन कहते हैं या डिक्लेयर इट यहाँ पर हम कर रहे हैं, ठीक है। एंड यू नीड अ स्पेशल वर्ड फॉर दैट। आपको जरूरत पड़ेगी इन तीनों में से एक वर्ड की, ठीक है ना। एलईटी भी कर सकते हो, वीएआर भी कर सकते हो, कॉन्स्ट भी कर सकते हो। ये डिटेल में हम आगे देखेंगे फिर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये समझ लें कि आपने वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो आप ये इनमें तीनों में से एक आप यूज़ करोगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स यहाँ पर फर्स्ट नेम है एलईटी लगाकर और अली दिया है, फिर ठीक है। इसके बाद है द कॉमनली यूज्ड नेमिंग कन्वेंशन यूज्ड फॉर वेरिएबल आर कैमल केस, ठीक है। अगर आपके पास वेरिएबल का नाम 2 वर्ड से बना हो, यहाँ पर देखो ना फर्स्ट नेम 2 वर्ड से ना, तो आप फिर क्या करोगे, कैमल केस यूज करोगे। कैमल केस किसे कहते हैं कि फर्स्ट वर्ड जो है वो सारे स्मॉल होंगे, दूसरे वर्ड का फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट है वो जो है वो आप कैपिटल रखोगे। दिस इज कॉल्ड द कैमल केस, ठीक है। ये भी हो गया। आगे देखते हैं वेरिएबल को नाम देना क्या होगा। वेरिएबल को आप कौन सा नाम दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि वेरिएबल को मैं कौन कौन से नाम दे सकता हूँ, ठीक है। याद रखें मेरे पास जो अवेलेबल इसमें करेक्टर्स होंगे जो मैं दे सकता हूँ इसको नाम। नेमिंग के लिए भी आपके पास कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। नेमिंग के लिए आपके पास रूल रेगुलेशन ये हैं कि आप ABC दे सकते हो, 1 2 3 दे सकते हो, डॉलर साइन दे सकते हो, और आपके पास अंडरस्कोर हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अंडरस्कोर लगा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर नेम चेंज हो रहा है ना, तो उसकी वजह से ये यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर भी मैं एक काम कर लेता हूँ, एक दूसरा वेरिएबल बना लूँगा, उसमें कर दूंगा यहाँ पर, फिर तीनों जगह पर वो चेंज करना होता है, ठीक है। लेट, और यहाँ पर नम, और यहाँ पर मैं अंडरस्कोर मैंने डाल दिया, डॉलर साइन लगा सकता हूँ, ठीक है। डॉलर साइन मैंने लगा दिया, और इसके बाद 1 2 3 भी दे सकता हूँ, ये मैं कुछ भी दे सकता हूँ। इक्वल लगाकर यहाँ पर मैं उसकी वैल्यू दे दूंगा। लेकिन याद रखें एक चीज़, यहाँ पर याद रखें, यहाँ पर फर्स्ट करेक्टर जो है ना, फर्स्ट करेक्टर ऑफ वेरिएबल नेम मस्ट बी अ लेटर हो सकते हैं, ABC हो सकते हैं, अंडरस्कोर हो सकते हैं, डॉलर साइन हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखें फर्स्ट करेक्टर कभी भी आपके पास नंबर नहीं हो सकता, 1 2 3 नहीं हो सकते, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर अंडरस्कोर लगा दूँ मुझे कोई इशू नहीं आ रहा, ठीक है। मैं यहाँ पर डॉलर साइन लगा दूँ, 2 डॉलर साइन लगा दूँ, कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पर करेक्टर ऑलरेडी है तो कोई इशू नहीं आ रहा। तो ये रूल्स भी इसके ज़रा देख लें, फिर उसके बाद QA कर लेते हैं। अ वेरिएबल नेम कैन नॉट कंटेन एनी स्पेसिस नहीं आ सकती, मतलब कोई स्पेशल करेक्टर्स कोई भी नहीं आ सकता, डॉट भी नहीं आ सकता वेरिएबल नेम में। हम कोई ऐसे अगर यहाँ पर हम स्पेस दे दें, एक मिनट, कहाँ पर भी दे दें स्पेस तो ये एरर देगा, ठीक है। यहाँ पर मैं डॉट दे दूँ ये एरर देगा, ठीक है। तो स्पेशल करेक्टर्स और डिफरेंट और कितने भी करेक्टर्स हैं वो कोई भी अलाउड नहीं है, ठीक है। स्पेसिस भी नहीं है। अ वेरिएबल नेम कैन कंटेन ओनली लेटर्स, नंबर्स, डॉलर साइन एंड अंडरस्कोर। हमारे पास ये ऑलरेडी मैंने बता दिया, लेटर्स ABC हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, डॉलर साइन हो सकते हैं, और अंडरस्कोर्स हो सकते हैं। द फर्स्ट करेक्टर मस्ट बी अ लेटर, अंडरस्कोर और डॉलर साइन, ये हो सकते हैं। सब्सिक्वेंट करेक्टर में भी फिर फर्स्ट करेक्टर के बाद आपके पास क्या क्या हो सकते हैं, लेटर्स हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं, अंडरस्कोर हो सकते हैं, और डॉलर साइन हो सकते हैं, वो भी मैंने बता दिया। लेकिन ये याद रखें, ये पॉइंट ज़रूरी है कि नंबर आर नॉट अलाउड एट द फर्स्ट करेक्टर ऑफ वेरिएबल, ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा जो था टारगेट था, ये हमने तकरीबन हमारा काम हो चुका है। अब आप क्वेश्चन करें जो भी आपके पास, ये टाइम है तो आप QA कर लें, जो भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं। अभी तक कोई भी चीज़ किसी चीज़ की समझ नहीं आई हो तो पूछ लें, ठीक है। ज़का भी आपको आंसर देगा, मैं भी दूंगा, कोई भी इशू है तो आप बता दें। किसी के पास अगर माइक नहीं है आप जो है तो सर ये पूछना था कि क्लास जो आज हम ले रहे हैं, जो हेल्प आप हमारी कर रहे थे, हमारे नेक्स्ट क्लास में भी होगा कि नहीं सिर्फ इस क्लास में ही?
इस तरह है ना कि ये तो हमने एनवायरनमेंट सेट करना था, फिर आगे चीज़ें देखेंगे ना। अगर कोई ऐसी चीज़ें हो ना कि मुझे इसमें पता था कि इसमें कुछ लोगों को इश्यूज आ रहे हैं, मैं ग्रुप में देख रहा हूँ ना, तो ग्रुप में ऐसा था जी कि सर, काफी डिफिकल्टी थी। हाँ, तो वो चीज़ें यहाँ पर ज़रूरी थी कि हमने सेशन कर दी। फिर देखेंगे ना, अगर क्लास में जी, सारी चीज़ें क्लियर हो गई तो फिर उसके मुताबिक देखेंगे, अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो हम ज़रूर अरेंज करेंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ओके जी, ओके जी। अच्छा, ये लेट वेयर एंड कॉन्स्ट डिक्लेरेशन में डिफरेंस का एक क्वेश्चन आया है, और एक वेरिएबल असाइंड देन यू कैन चेंज इट्स डेटा टाइप। इन दोनों के आंसर आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट ऑन साइट क्लास में मिल जाएंगे, क्योंकि अभी हमने टाइप डिक्लेरेशन भी नहीं की और ना हमने लेट वेयर एंड कॉन्स्ट में डिफरेंस भी नहीं किया, तो ये ऑन साइट क्लास में इंशाल्लाह हम करेंगे फिर। हाँ, बस यहाँ पर हमारा तो ये वेरिएबल हमने बढ़ा दिया। हमारा मकसद सिर्फ जो है एनवायरनमेंट सेट करना था, लेकिन टाइम था तो हमने ये भी कर दिया, ठीक है। और आगे भी हम इंशाल्लाह देखेंगे कि जो चीज़ें जिन चीज़ों में मसला है वो इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। अच्छा सर, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है? जी जी, रिकॉर्डिंग हो रही है। मैं रिकॉर्डिंग अपलोड करके शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह ग्रुप में, सही है। फिर ये या आप एक कर क्वेश्चन देंगे। है, कैन यू रिकॉल इट अगेन प्लीज, तो आप फिर रिकॉर्डिंग देख लें, यूट्यूब का लिंक आपको मिल जाएगा। जी जी। पावर शेल मसला हल नहीं हो रहा, तो आप मसला बताएं, क्या मसला आ रहा है? आप एक काम करें ना, जो भी किसी को इस तरह प्रॉब्लम है ना, अगर ये कर सकते हो ना कि उसके पिक्चर्स ग्रुप में शेयर कर दें, तो तकरीबन मैंने ग्रुप में देख लिया, ज़बरदस्त तरीके से डिस्कशन हो रही है। लड़के एक दूसरे का हेल्प कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपका प्रॉब्लम वो भी सॉल्व कर देंगे, अगर ना हुआ तो हम कर लेंगे, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह होगा, लेकिन अपना वो स्क्रीन शॉट जो हैं वो शेयर कर दें, और अपने कमांड शेयर कर दें कि कौन कौन से कमांड्स आप कर रहे हो, फिर क्या नहीं हो रहा, तो वो इंशाल्लाह फिर देख लेंगे, ठीक है। जी, और कोई क्वेश्चन है? जी बस जी, 6 मिनट हमारे पास रिमेनिंग है, तो अगर कोई क्वेश्चंस हैं आप फ्रीक्वेंटली करें, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी है इशू तो बता दें। 2 मिनट इंशाल्लाह वेट कर लेते हैं जका भाई, फिर उसके बाद सेशन एंड कर देंगे अगर कोई क्वेश्चन नहीं है। सही है। अच्छा, एक कोशिश करें, अगली क्लास में जितने मैक्सिमम हो सकता है स्टूडेंट अपने साथ लैपटॉप्स लेके आएँ, क्योंकि हमारी क्लास फिर वर्कशॉप टाइप होती है, वहीं पे हम करवाते हैं, वहीं पे चेक करते हैं। तो जितना मैक्सिमम हो सके लैपटॉप ले आएँ। अगर किसी के पास लैपटॉप ना हो तो वो फिर क्लास में किसी ऐसे बंदे के साथ बैठ जाएंगे जिनके पास लैपटॉप हो। सही, बहुत बहुत ज़बरदस्त बात आपने कही, क्योंकि यहाँ पर जो ऑन साइट क्लास का सबसे बड़ा जो मकसद होता है ना, कि आप जो भी वीक में काम हो चुका हो और फिर क्लास में जो काम हो, तो हम क्लास में ही वो सारा काम कराते हैं और चेक करते हैं, ठीक है ना। मैंने तो क्लास में डिफरेंट जगहों पर मैंने जाकर नहीं देखा, लेकिन नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कि हम जाएंगे और एक एक स्टूडेंट के पास जाकर लैपटॉप में देखेंगे कि उन्होंने एनवायरनमेंट सेट किया है या नहीं किया, तो वो चीज़ें हमने चेक करनी होंगी, ठीक है ना। तो आप लोगों ने ज़रूर ये एनवायरनमेंट सेट करना है। अच्छा, एक क्वेश्चन है, कैन यू प्लीज़ वेरीफाई हाउ मेनी ऑनलाइन क्लासेस विल बी कंडक्टेड? तो ऑनलाइन क्लासेस हम देखते हैं कि ज़रूरत पड़ती है तब हम लेते हैं, और ऑन साइट तो है वो तो मस्ट है, लेकिन ऑनलाइन जो है वो हम स्टूडेंट्स के उस पर डिपेंड करता है ना। अगर तो स्टूडेंट को कोई इश्यूज़ हैं तो हम हेल्प डेस्क सेशन रख लेते हैं, नहीं तो फिर सारा ऑन साइट में काम होता है। और एक और क्वेश्चन है, वेरिएबल करेक्टर से इनिशियलाइज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, प्रोग्रामिंग बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे टाइपस्क्रिप्ट का। आपको आज वेरिएबल के वो करवाए हैं रूल्स, इंशाल्लाह अगली ऑन साइट क्लास में हम टाइप्स भी पढ़ेंगे और वेरिएबल के बाकी भी जितने हमारे पास वो हैं वो भी पढ़ेंगे।
चलें साजिद भाई, फिर सेशन को एंड करते हैं। मुझे लगता है कोई ऐसी क्वेरी नहीं है इनकी। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आप सबका जी, आप आए और इंशाल्लाह थैंक यू क्लास में सो मच। इंशाल्लाह फिर देखेंगे और भी कोई प्रॉब्लम है तो इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़ जी, ओके। इंशाल्लाह। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़।